नमस्कार विद्यार्थियों। आज प्रश्नावली 2.1 का भाग 2 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो वीडियो पर नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हल करते हैं। देखो, नवा सवाल कह रहा है, यदि अल्फ़ा कामा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के मूल हैं, तब अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है अल्फ़ा बीटा इसके मूल हैं। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है एफ एक्स बराबर, उससे थोड़ा देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या करें, पी का यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो पी एक्स और माइनस का पी माइनस का सी इज इक्वल कुछ नहीं है, इतना ये हो गया मल्टीप्लाई कराने पर। ठीक है, तो अब यहाँ से जो अचर पद बने वो क्या होंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये बचा पी प्लस का सी, ये आ गया इतना। अब इससे क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। तब मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस एक्स का, देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या है, पी। तो देखो माइनस पी है और एक माइनस ये अपान एक्स का गुणांक कुछ नहीं लिखा है तो एक होगा, यानी ये पी आ गया। और मूलों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा कितना है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, यानी अचर पद, सूत्र याद रखना है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ से अचर पद कितना है, पी प्लस सी अपान वन, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, पी प्लस का सी, ये आ गया। अब देखो हमसे जो कहा है कि बी अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए, तब यहाँ से क्या करेंगे, तब अल्फ़ा प्लस वन, ठीक है ये वन है, इंटू बीटा प्लस वन बराबर, देखो अब इनका क्या है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करा लो, अल्फ़ा का बीटा में तो अल्फ़ा बीटा प्लस का अल्फ़ा का एक में तो प्लस अल्फ़ा, प्लस एक का बीटा में तो प्लस बीटा, और प्लस एक का एक में तो प्लस, रुकिए अल्फ़ा का अल्फ़ा बीटा एक और एक बीटा में प्लस एक एकम एक, ये हो गया गुणा। अब हम करते क्या हैं, जो मान हमारे निकल चुके हैं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा के और अल्फ़ा इंटू बीटा के, वो यहाँ पर पुट कर दो। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया पी प्लस का सी, और अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है पी प्लस सी। देखिए यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये आया है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस पी प्लस सी। ठीक है, तो वो हमने रखा माइनस पी प्लस सी प्लस, देखिए क्या अल्फ़ा प्लस बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान p है, तो प्लस का p और प्लस ये एक है, एक को एज इट इज लिख लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस p माइनस c प्लस का p और प्लस का 1, तो ये p से p कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 1 माइनस 1 को देखिए हमने पहले लिख लिया, माइनस c को बाद में, और बस यही हो जाएगा सवाल का आंसर। तो मिलते हैं फिर, देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं 10वां नंबर। 10वां करें, यदि अल्फ़ा कम बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के मूल हैं तथा अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर 0, तब सी का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया है, तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है ये, इससे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी हो तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ये ज्ञात ही करना है। तो ये हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, ठीक है, के मूल क्या है अल्फ़ा कामा बीटा है। ठीक है, तब क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जब मूल है तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से देखिए एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक है, यहाँ एक बात अभी क्या पी का अंदर गुणा कराना था, तो चलो करा देते। ये देखिए गुणा करा दिया हमने, इसको काट दिया, आप लोग भी काट देना, यदि लिख लो तो कोई गलती नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस माइनस सी इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए पी का अंदर गुणा कराया तो माइनस पी एक्स, पी का एक में तो माइनस पी और माइनस सी है तो वो लिख लिया। अब यहाँ से क्या किया माइनस कॉमन ले लिया तो ये चीज़ बन गई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो एक्स का गुणांक कितना है पी माइनस का और एक माइनस ये बटे एक्स का कितना एक, यानी ये आ गया पी। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देखिए क्या है, इसमें p प्लस सी है, वो भी माइनस का p प्लस का c अपान एक, तो ये क्या आ गया बराबर p प्लस का c, वो भी माइनस का। ठीक, ये बचा, इतना हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, कह रहा है यदि अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर 0, तब c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान ज्ञात करना है, तब हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर 0, गुणा करा लो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा, अब अल्फ़ा का एक में गुणा तो प्लस का अल्फ़ा, अब एक का बीटा में तो प्लस का बीटा, एक का एक में तो प्लस का एक बराबर 0। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ये आया माइनस पी प्लस का सी, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया p, तो p रख दिया और प्लस का 1 बराबर 0, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आएगा माइनस पी माइनस सी प्लस का p और प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ p से p कट जाएगा तो माइनस सी प्लस 1 बराबर 0, तो c को उधर भेज देते हैं तो सीधा हो जाएगा ब्रैकेट, तो c बराबर आ जाएगा 1। ठीक, c बराबर 1। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। तो देखते हैं अब अगला सवाल।
देखिए 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 के मूल ज्ञात करो। जब ये बात कही है तो ऐसे में क्या करें करना होता है, क्योंकि हमें इनके मूल ज्ञात करना है, यानी x के मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हमें f(x) बराबर 0 रखना होगा। तो वही लिख लेते हैं f(x) बराबर 0। ठीक है, रखने पर यानी तभी तो शून्य ज्ञात होगा जब f(x) का मान क्या होगा, 0 होगा। तो 0 कर लेते हैं। तो ये देखिए 0 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। ठीक, अब क्या करो, एलसीएम ले लो। तो 0 बराबर 6x स्क्वायर, यानी 6 का इधर उधर गुणा हो रहा है, प्लस का x माइनस 6 दूनी 12। अब देखो सवाल कह रहा है 12 छंग 72 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 बचे। तो हम लिखेंगे 6x स्क्वायर सीधा करके, ठीक, 9/72 यानी प्लस का 1 बचना है ना, प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस 12 और बराबर 0। अब इतने से देखिए कॉमन क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3x कॉमन तो अंदर 3 दूना 6 यानी 2x। कॉमन का मतलब होता है एक प्रकार का भाग, प्लस 3 तिरका 9, यहाँ से माइनस 4 कॉमन मिल जाएगा। तो 4 दूना 8 और प्लस के 4 3 12 बराबर 0। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है, तो सेम है तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2x प्लस का 3 और इंटू 3x माइनस का 4। अब देखो यहाँ से x के मान निकालने के लिए ये अपने अपने तरीके नियम हैं। तो हम लिखेंगे यदि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। यहाँ से x इज इक्वल टू -3/2। और एक बार इसको ले लेते हैं, यदि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3। जो x की वैल्यू जाए, या हम जिन्हें कह सकते हैं मूल, अतः बहुपद के मूल -3/2 कामा 4/3 ये होंगे। ठीक है, यही आंसर हो गए। अगला नंबर देखते हैं। तो अब देखो 12 सवाल क्या कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद k(x² प्लस 3x प्लस k का एक मूल 2 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से एक बात यह हमें पता होना चाहिए, चूँकि k का मान ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, f(x) बराबर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देते हैं, f(x) इज इक्वल टू 0 रखने पर रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, k(x² प्लस का 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना हो गया। चूँकि एक मूल क्या दे रखा है, 2 है, तो ये हमें दिखाना होगा। चूँकि एक मूल 2 है, ठीक है, इसलिए यानी ये x के बदले हमें 2 रख देना है। तो x बराबर 2 रखने पर रख देंगे। तो ये आ जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4k, ठीक है ना, क्योंकि 4 स्क्वायर ओके है, तो 4k प्लस 6 और प्लस का k। अब देखो 4 1 5, यानी ये हो गया 5k
प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू माइनस का 6, तो k इज इक्वल टू -6/5, k का ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बचा अंतिम नंबर आज के इस वीडियो का, तो वो भी नंबर देख लेते हैं। अब देखो 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद x² प्लस kx प्लस k इज ग्रेटर देन 0 के मूलों का चिन्ह ज्ञात कीजिए। अब यहाँ एक बात हमें जानना होगा, क्योंकि जो बहुपद दिया गया है x² प्लस kx प्लस k, इसमें k की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, यानी ऋणात्मक नहीं है। जब ऋणात्मक नहीं है तो वो क्या होगा, इसका जो भी विविध कर निकलेगा वो भी 0 से बड़ा होगा। तो हम ये लिख लेते हैं, चूँकि देखो k इज ग्रेटर देन 0, इसलिए विविध कर जो होगा, देखो विविध कर होता क्या है, हम लिखे दे रहे हैं विविध कर, ये द्विघात समीकरण में पढ़ाया गया है, t बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये होता है हमारा विविध कर। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 है, इसलिए इसका विविध कर t बराबर b² माइनस 4ac, ये भी क्या होगा इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी जब 0 से बड़ा होगा। जब भी विविध कर 0 से बड़ा आता है तो उसके मूल वास्तविक और धनात्मक होते हैं। कुल मिलाकर के हमें इसके चिन्ह को अगर बताना है तो क्या होंगे, चिन्ह उसके धनात्मक होंगे, यानी मूलों के चिन्ह धनात्मक होंगे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसलिए मूल कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, इसलिए मूल धनात्मक होंगे। ठीक है ना, क्योंकि विविध कर जो है ना वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि k के मान जब 0 से बड़ा है तो धनात्मक होंगे। बस यही हमें बताना था। तो मिलेंगे फिर अगले भाग में, जिसमें बताएंगे सवाल नंबर 14 से लेकर के आगे के। तो बने रहिए हमारे इस चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर। तब तक के लिए नमस्कार।